जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी से आशीर्वाद लेकर ये अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से मैं अभी वैसे तो कई सदियों कई सालों से मैं जुड़ी हुई होंगी गुरुजी से, लेकिन हम इंसान के चोले में होते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन मैं अभी हाल फ़िलहाल में मार्च से गुरुजी से जुड़ी हूँ। वैसे गुरुजी कहते हैं कि जब भी अपना शुक्राना सत्संग बताओ, शुरू से बताओ। तो शुरू से तो बता सकती हूँ मैं, इतने सारे शुक्राने सत्संग है, रोज़ ही शुक्राना सत्संग होता रहता है लाइफ में। मेरे भी और भी सब संगत के भी होता ही रहता होगा, मुझे पक्का पता है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब गुरुजी से जुड़ी तो मैंने बस सिर्फ़ अपने फ़ोन पर ऐसे ही गुरुजी की फ़ोटो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके और लगा ली थी। मुझे गुरुजी की शक्ति का, गुरुजी की किसी भी चीज़ का, ना गुरुजी के नाम का, ना ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे दिल्ली में कोई बड़ा मंदिर भी है ऐसा जिसमें इतना बड़ा शिवलिंग है। और जबकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, सब कुछ मेरा दिल्ली से ही है, शादी में दिल्ली में ही शादी हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मार्च में पता नहीं क्या हुआ, मैं इतनी बीमार चल रही थी, 2021 से मैं बीमार चल रही थी। और अभी भी मतलब मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी मेरे साथ दिक्कत चल ही रही है। लेकिन ये मुझे पक्का पता है, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे और मुझे हेल्थ पूरी तरीके से हेल्थ ब्लेस करेंगे, अच्छी हेल्थ ब्लेस करेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का मैंने स्वरूप अपने फ़ोन पे लगा लिया। मुझे गुरुजी की शक्ति के बारे में, उनकी अपरंपार जो प्यार है संगत के लिए, हर चीज़ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने देखा कि जैसे मैंने स्वरूप लगा लिया तो मतलब गुरुजी के लिए मेरे मतलब अंदर एक मन में आने लग गया कि मैं गुरुजी के बारे में जानूं और भी मतलब देखूं क्या। तो बस मैं ऐसे जय गुरुजी बोलने लग गई मन मन में। तो मेरी सिस्टर ने एक बार बोला कि तूने ये फ़ोटो क्यों लगा रखी है। मेरी सिस्टर वगैरह कोई नहीं मानती हैं गुरुजी को, मतलब मेरे घर परिवार में भी कोई नहीं मानता, दूर दूर तक ना किसी को पता है। लेकिन जब महाशिव को अपने साथ किसी को जोड़ना है तो वो शायद मेरे ऐसे कोई कर्म रहे होंगे अच्छे, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा कुछ मैंने कभी किसी जन्म में या इस जन्म में कभी कुछ करा होगा जो महाशिव को लगा होगा कि इसको मैं अपने साथ जोड़ सकता हूँ। इसके थोड़े बहुत कर्म तो ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम इंसानी चोले में हैं, इंसान हैं, इतनी गलतियाँ इतने बुरे कर्म हम लोग करते हैं कि मतलब कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जितने बुरे कर्म हम लोग करते हैं दिन दिन में, पूरे दिन में ही हम इतने बुरे बुरे कर्म करते हैं कि कुछ मतलब हमें खुद पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। किसी को हमने अपशब्द बोल दिया, किसी से गुस्सा कर दिया, किसी की आलोचना कर दी, किसी की निंदा कर दी, किसी की चुगली चपाटा, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम अपने कितने कर्म बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो शायद गुरुजी को ऐसा लगा होगा कि शायद मेरा कोई कर्म ऐसा है जिसलिए उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे अपने साथ जोड़ा। तो मैं इस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, संगत बनाने के लायक समझा। तो गुरुजी का मैंने फ़ोटो लगा लिया। फिर मेरा टेस्ट था, मेरे एम्स से मेरे सारे टेस्ट वगैरह चल रहे थे, कैंसर तक के, सर्वाइकल कैंसर। तो लेकिन ये है कि गुरुजी को उस टाइम पे भी इतना नहीं मानती थी, लेकिन ये देखिए गुरुजी की मेहर के मेरा जो सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक आया, एकदम नॉर्मल आया। लेकिन मेरे दिक्कत तो थी और अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना मेरा सत्संग है कि मेरा वो टेस्ट ही ठीक आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे तो जितने मेरे डॉक्टरों ने सिम्टम्स देखे बताए थे वो सारे के सारे कैंसर से रिलेटेड ही थे। तो शायद गुरुजी मुझसे ये बुलवाना चाह रहे हैं, किसी संगत किसी और अपनी संगत को ये बतवाना चाह रहे हैं कि मतलब कैसे उन्होंने मेरा बेड़ा पार लगाया और भी लोगों का वो सबका लगाएंगे, अपनी संगत का वो
पूरा ध्यान रखते हैं और सबके ऊपर उनका पूरा आशीर्वाद रहता है। तो गुरुजी ने मुझे उस संकट से निकाला और एम्स में मेरी बायोप्सी थी। बायोप्सी के टाइम पे गुरुजी ने मेरा उस दिन जब मैं बायोप्सी कराने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, आपको बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, आपका सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे धीरे धीरे, 1 साल करीब लगेगा लेकिन आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, नहीं तो मैं 2 साल से दवाइयाँ खा रही थी। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी को, टमकोट शुक्राना, लख लख वार, रोम रोम से, कण कण से आपके लिए शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी कि आपने मुझे उससे बचाया, मुझे कैंसर होने से बचाया और आगे भी आप मुझे बचाओगे और हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखोगे। मैं इस चीज़ की बहुत आशा करती हूँ और हमेशा आप मेरे साथ अंग संग रहोगे, अंग संग हो और हमेशा सदैव रहोगे और सारी संगत के साथ रहोगे, ये भी मुझे पूरा पता है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे वहाँ से निकाला। उसके बाद मेरे पापा की एफडी थी। मेरे पापा 2010 में मेरे पापा की डेथ हुई थी, 14 साल हो गए थे। मेरे पापा की एफडी थी, मेरे पास कागज़ तक नहीं थे, बस ये पता था कि मेरे पापा ने एफडी करी है, लेकिन कागज़ सब ने इधर उधर हमारे ही जानकार लोगों ने छुपा लिए थे, फाड़ दिए थे, खो दिए थे, ऐसे करा था, मतलब मुझे ना मिले वो पैसे, ये करा गया था। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि बाई चांस वो पैसे कैसे ना कैसे करके मेरे हस्बैंड अंकल जी के माइंड में गुरुजी ने डाला और मतलब कैसे ना कैसे करके 1 महीने के अंदर अंदर मेरी एफडी के पैसे मुझे मिल गए। इस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि मतलब एक हाउसवाइफ के लिए अगर कोई बड़ा अमाउंट ऐसे मिल जाता है तो वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग हो जाती है संगत जी, आप सब समझ सकते हैं। तो मतलब इतना शुक्राना है कि जिन पैसों की कोई उम्मीद नहीं थी, आस नहीं थी, मतलब बिल्कुल, मतलब वो माइंड में ही नहीं थी वो चीज़, और वो चीज़ गुरुजी ने करके दिखा दी। गुरुजी ने मेरी लाइफ में 3 महीने हुए हैं, 3 से 4 महीने हुए और गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी है, इतनी चेंज कर दी है। पहले मैं इतनी अग्रेसिव थी संगत जी, इतनी अग्रेसिव थी। मेरा एक ही बेटा, उसको भी मैं मार देती थी, डांटती थी, इतनी बुरी तरीके से मतलब बिहेव करती थी। हस्बैंड के साथ भी उल्टा सुल्टा बोलती थी। मतलब मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था क्योंकि कुछ तो मैं अपनी बीमारी से परेशान थी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं किसी को अपना दुख कह नहीं सकती, सुन नहीं सकती। तो एक औरत एक घर में रहते रहते कितनी चिड़चिड़ी हो जाएगी, कितनी चिड़चिड़ी हो जाती है, ये सब आप समझते होंगे। लेकिन गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मतलब मेरी लाइफ ऐसे चेंज करी है गुरुजी ने कि मतलब कोई ऐसे चिड़चिड़ापन इतना कोई ख़ास नहीं, इतना कोई अग्रेसिवनेस नहीं, मतलब बच्चे को मारना भी नहीं। मतलब ये लगा लीजिए कि मतलब लाइफ में से ये सब कुछ 80% निकल चुका है, सिर्फ 20% ही रह गया और वो भी गुरुजी जल्दी ठीक कर देंगे। तो इस चीज़ का भी बहुत ही अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलाया, मुझे मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सोचो मैं जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था उस दिन मैं मंदिर चली गई अचानक से और मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए। लेकिन मुझे 6 से 7 घंटे लगे लाइन में, लेकिन मुझे पक्का पता था वो मेरे कर्म कट रहे हैं। जो मुझे इतना समय लगा, पहली बार मंदिर गई तो मेरे गुरुजी मेरे कर्म काट रहे थे। तो इस चीज़ का भी शुक्राना है, दिल से शुक्राना है गुरुजी आपका। फिर गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए, इस चीज़ का भी शुक्राना है। और संगत जी, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मेरे को चाय प्रसाद का भोग लगा। तो मुझे नहीं पता था भोग कैसे लगाते हैं, लेकिन मैंने चाय बनाई और मैंने गुरुजी के आगे रखी, जल प्रसाद भी रखा, चाय प्रसाद भी रखा और मैं मंत्र जाप करने लग गई संगत जी। और मंत्र जाप करते करते जब मैंने वो चाय, मैंने किसी संगत के सत्संग से सुना था, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी चाय में ओम के, कबूतर के और अपने स्वरूप के भी दर्शन देते हैं, गणेश जी के, मतलब ऐसे मैंने सुना था। जिस दिन मैं गुरुजी के बर्थडे में गई थी वहाँ सब लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी लाइन में लगे लगे, तो मैंने सुना था। तो मैंने देखा संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा है कि चाय के अंदर पहले मैंने एक ओम देखा और वो भी कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना हुआ था, बिल्कुल करेक्ट एकदम जैसे ओम की शेप होती है उस शेप में ओम बना हुआ था। मैंने उसकी फ़ोटो भी क्लिक करी है, लेकिन मैं शेयर नहीं करी मैंने किसी के साथ, क्योंकि मैंने एक संगत के मुँह से सुना था कि गुरुजी को फ़ोन
फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मतलब कि कोई उनकी फ़ोटो खींचे, उसको शेयर करे, ज़्यादा हल्ला गुल्ला ऐसे करे, ये सब भी गुरुजी को मतलब गुरुजी अलाउ नहीं करते थे। तो ये मैंने सुना है सत्संग में किसी आंटी जी के मुँह से कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई ब्लेसिंग आ रही है, रोटी में ओम आ रहा है या फिर चाय में या फिर किसी भी प्रसाद में हमें कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी, और अगर हम उसकी फ़ोटो खींच के ज़्यादा शेयर करते हैं तो वो ब्लेसिंग मतलब कि हमें नहीं मिलती है। ये मैंने सुना था एक सत्संग में, तो इसलिए मैंने फ़ोटो क्लिक करी बट मैंने शेयर नहीं करी। तो मैंने फ़ोटो क्लिक करी, एक ओम की फ़ोटो मैंने क्लिक करी थी जो मुझे दर्शन हो रहे थे, और 2 कबूतर के उसमें। ठीक है संगत जी, इस चीज़ का भी शुक्राना। लेकिन जब मैंने वो फ़ोटो बाद में देखी, मैंने गौर से देखी बाद में, जब मैंने चाय वगैरह प्रसाद जब वहाँ से हटा दिया और मैंने वो चाय प्रसाद ले लिया खुद ही, तो फिर उसमें मैंने बाद में फ़ोटो में देखा संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गुरुजी की संगत हैं सब, तो आप लोगों को पता है गुरुजी चमत्कार पे चमत्कार करते जाते हैं, करते जाते हैं, उनके चमत्कार अपरंपार हैं। तो मैंने ये देखा संगत जी कि उसमें एक ओम के नहीं, उसमें तीन तीन ओम बने हुए थे, और उनकी मैंने सर्कल करा, मैंने एडिट में जाके उसको सर्कल करा और मैंने देखे उसमें 3 ओम बने हुए थे। मतलब चाय प्रसाद में वो भी एक ओम की मैंने फ़ोटो क्लिक करी, लेकिन जब मैंने बाद में गौर से देखा तो उसमें 3-3 ओम बने हुए थे। मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर बख्शी है, इतने अच्छे दर्शन दिए ओम के रूप में दर्शन, और मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। कभी आज तक सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ ये मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब गुरुजी हर समय हमारे अंग संग हैं, और मतलब गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस हर संगत को महसूस करा देते हैं। तो मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना ही शुक्राना है। और एक और सत्संग है, ये भी मैं बताती हूँ आपको कि मतलब गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे कष्ट है। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप तो मैं करती ही हूँ, तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी कि जो भी कष्ट है आप ही देखना, आप ही देखोगे, आपको ही पार तारना है हमें सबको। तो संगत जी इस चीज़ का शुक्राना है गुरुजी का। मेरा बेटा वैन में बैठा था, इको वैन में, पीछे की तरफ से गेट खुला और वो नीचे गिर जाता, उसका सर फट जाता, लेकिन वो किसी तरह बच गया, गुरुजी ने उसको संभाल लिया। तो मतलब इतना शुक्राना है। सब बच्चों ने मुझे बताया कि ये आज वैन से नीचे गिर जाता और इसके सर में चोट लग जाती, लेकिन गुरुजी उसके अंग संग रहते हैं, हमारे अंग संग है सभी संगत के। तो गुरुजी हमें कुछ भी नहीं होने दे सकते, तिन के बराबर भी हमें कुछ नहीं होने दे सकते। तो मतलब दिल से ऐसे रोम रोम से गुरुजी आपका शुक्राना ही शुक्राना है। फिर संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग इतने सारे हैं कि मतलब बताते बताते पूरा दिन क्या पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। तो एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन हमारे घर पे तो नहीं, हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन सबके फ्लोर अलग अलग हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो हमारी जेठानी के यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, तो जेठानी नहीं थी उस टाइम पे, तो उनको मेरे हस्बैंड अंकल जी ने नीचे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ उनको चाय पानी करवा दिया, चाय नाश्ता करवा दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल जी ऊपर आए, मेरा व्रत था, सावन का पहला सोमवार जो अभी गया है, हाल फिलहाल का ही सत्संग है ये, और मेरा व्रत था। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी संगत जी। मैंने कहा था कि ये सब्ज़ी आप लोगों के मतलब रात में भी हो जाएगी, अभी आप मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड खा लेते हो दोपहर में, और फिर रात के लिए थोड़ी सी बच जाती है 1 कटोरी। तो मैंने कहा था कि मतलब तुम दोनों टाइम खा लेना, क्योंकि मेरा आज व्रत है तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो संगत जी गुरुजी ने ये देखिए गुरुजी की महिमा मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल जी ऊपर आए, उन्होंने बोला कि सब्ज़ी तो बनी हुई है, नीचे 2 गेस्ट आए हुए हैं और मम्मी है, 3 लोगों के लिए सब्ज़ी हो जाएगी, और हम भी हैं दोनों, मतलब 3-4 लोगों के लिए हो जाएगी सब्ज़ी, और तू ऐसा कर रोटी बना दे। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में ये डाला कि नहीं सब्ज़ी नहीं, ऐसा कर तू दाल भी बना दे थोड़ी सी, और थोड़े से चावल बना दे और रोटी भी हो जाएगी, तो और रायता भी। तो मैं जबकि मेरा व्रत था और मेरे मतलब ऐसा थकावट सी हो जाती है जब व्रत रखते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी और मेरे माइंड में ये सब चीज़ें डाली कि मतलब कोई गेस्ट आया है घर में तो उसे पूरा अच्छे से खाना पीना पूरा भरपूर खिलाना है, और अगर 2-4 लोग ज़्यादा भी हो जाए तो कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन संगत जी मैंने क्या करा,
मुझे लगा सब्ज़ी कम पड़ जाएगी, तो मैंने थोड़ी सी दाल, इतनी थोड़ी सी दाल जो मतलब 2-3 लोगों में हो जाए, इतनी सी दाल 2 लीटर के कुकर में, आधा कुकर से भी कम, मतलब ये समझ लीजिए 1 लीटर समझ लीजिए आप। 2 लीटर के कुकर में आधा कुकर सिर्फ मैंने बनाई दाल, और मैंने राइस बना दिए, वो भी सिर्फ आधा ग्लास। ठीक है संगत जी, मैंने बना दिए जल्दी जल्दी, 15 मिनट में गुरुजी ने वो खाना भी रेडी करवा दिया। इतनी स्पीड में बना वो खाना, मतलब आप समझ सकते हैं संगत जी, आप लोग जानते हैं गुरुजी कितने चमत्कार करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना ही शुक्राना, इतनी बरकत देते हैं हर चीज़ में कि देखिए खाना इतनी जल्दी बनवा दिया। फिर मेरे से मैंने रायता बनाया, थोड़ी सी 20 रुपीज़ की जो दही के पैकेट होते हैं वो 2, मतलब कितने ज़रा से होते हैं, और मैंने रायता बनाया। हम 1 किलो दही के पैकेट का रायता बनाते हैं, इतना गाढ़ा नहीं बनता है, और वो रायता उस दिन इतना गाढ़ा बना, इतना गाढ़ा बना, और वो भी एक पूरा डोंगा भर के वो रायता बन गया। और संगत जी फिर वो मैंने बना के रख दिया, मैंने सलाद वलाद सब कुछ काट दिया, और वो खाना बना के मैंने रख दिया। इतने में वो लोग ऊपर आ गए और वो लंच करने के लिए बैठ गए, तो मैंने खाना लगाना स्टार्ट करा, और मैंने सबको बड़ी बड़ी कटोरियों में खाना डाल के दे दिया। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी सोचने लग गए कि इसने थोड़ा सा तो खाना बनाया और इतना सारा सारा बड़ी बड़ी कटोरियों में डाल के दे रही है, और मतलब खाना कम पड़ेगा। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा, इतनी बरकत देते हैं हर चीज़ में गुरुजी, के मतलब बताना ही, मतलब क्या क्या बताऊँ मैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या क्या सत्संग शेयर करूँ, आधे तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मैंने सबको दे दिया, तो वो मम्मी थी मेरी सास आंटी, वो 2 थे, और मतलब कि ये 3 लोग थे, ये 3 लोग पहले खाने बैठे, तो मैंने तीनों को दे दिया, उन्होंने खा लिया अच्छे से, राइस भी, दाल भी, सब्ज़ी भी, रायता भी और सलाद भी। फिर मेरी जेठानी के लड़की भी ऊपर आ गई, तो मैंने उसको भी खाना दे दिया, उसने भी खा लिया दाल राइस। फिर मैंने अपने बेटे को भी खाना दे दिया, उसने भी खा लिया खाना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं खा रहा अभी, मैं बाद में खा लूँगा। फिर मेरी जेठानी के हस्बैंड अंकल जी भी ऊपर आ गए, फिर मैंने उनको भी खाना दे दिया, उन्होंने भी खा लिया। और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी खाना बच गया। इतने सारे लोगों ने, 8 लोगों ने वो 3-4 लोगों का खाना खाया, और खाना फिर भी बच गया। और उसके बाद मेरी जेठानी का बेटा आया ऊपर, और वो स्कूल से आया था, 3 साढ़े 3 बज गए थे, वो आया ऊपर। मम्मी ने बोला इसको भी खाना दे दे, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब खाना मैंने सबको तो खिला दिया, इतना ज़रा सा खाना था, इतने सारे लोगों ने खा लिया। तो फिर मैंने जाके देखा किचन में खाना था, और फिर मैंने उसको भी खाना खिला दिया संगत जी। इतना शुक्राना है गुरुजी का, मतलब कि फिर मेरे हस्बैंड बोलने लग गए। वो इन चीज़ों को कभी नोटिस नहीं करते मेरे हस्बैंड अंकल, मतलब वो ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पे, जबकि उन्होंने भी उस दिन मतलब नोटिस करी ये चीज़। वो मेरे को अगले दिन रात में बोलने लग गए कि तूने रायता इतना गाढ़ा कैसे बना रखा था। मैंने कहा देख लो ज़रा सी दही में इतना गाढ़ा गाढ़ा रायता बन गया। और कह रहे कि लोग तो बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, तूने 2-3 लोगों का खाना बनाया था और तूने 8-9 लोगों को खाना कैसे खिला दिया। मैंने कहा पता नहीं, भगवान गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी बरकत दी, मतलब मेरी लाज रख ली, मेरी बेइज्जती नहीं होने दी कि मतलब खाना कम पड़ गया। मेरी सास ये नहीं बोल रही कि मतलब तू इतना सही खाना बनाया था, तूने 2-3 लोगों का ही बनाया था और बना लेती फालतू। तो मतलब गुरुजी इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और गुरुजी ने मतलब इतनी बरकत दी उस खाने में संगत जी। आप विश्वास मानिए, 2-3-4 लोगों का खाना 8-9 लोगों ने खाया, और इतना पेट भर के, इतना अच्छा और इतना टेस्टी खाना बना था गुरुजी की कृपा से। मतलब ऐसा लग रहा था संगत जी, मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि तू क्या सोचती है मैं तेरे घर में नहीं हूँ, तेरी रसोई, तेरा किचन, तेरा घर पूरा मैं खुद संभालता हूँ। तो मतलब मुझे यही लगा, मेरे को आंसू भी आ जाते हैं संगत जी, कि मतलब गुरुजी मेरे घर को पूरा ऐसे मैनेज कर रहे हैं, ऐसे संभाल रहे हैं। इतनी पॉजिटिविटी घर में आ चुकी है, मतलब पहले घर कैसा दिखता था और अब घर की रौनक ही बदल गई है। तो शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम, लाख लाख बार शुक्राना, धन धन गुरुजी, इतना शुक्राना। और संगत जी
सत्संग तो रोज़ हैं, मतलब इतने सत्संग हैं कि बता ही नहीं सकती हूँ। कल गुरुजी का मैंने क्या करा कि गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती हूँ और जल प्रसाद मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि मंत्र जाप करके जल प्रसाद लिया कर, तो मैं वो लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी को कल आम का भोग लगाया। और संगत जी, मेरा ये सत्संग भी है इतना प्यारा, मतलब मैंने आज तक ये मिरेकल नहीं देखा आम में, वो भी मुझे ओम के दर्शन, और वो भी पूरा ओम बना हुआ था मेरे आम में। और जिसमें कि मैंने आम को कट करके स्लाइसेस करके गुरुजी के आगे रखा था। और जब मैं जोत जलाई, मैंने जोत वो जलाने के बाद मैंने मंत्र जाप करा, उसके बाद मैंने भोग लगाया, फिर मैंने मंदिर में जाके वो जोत रखी। और जब मैंने आके देखा तो संगत जी, मैंने देखा कि आम में ओम बना हुआ है, और प्रॉपर ओम बना हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का, बिल्कुल प्रॉपर शेप में ओम बना हुआ था संगत जी। मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी का कि हर चीज़ में ब्लेसिंग दे रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी ब्लेसिंग की मुझे, संगत, परिवार को, हर किसी को ज़रूरत है। तो इतनी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी कि मतलब क्या ही बोलें अपने गुरुजी के बारे में। इतने प्यारे हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं संगत जी कि मतलब आप लोग बस इन पे विश्वास कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। और मैं आज से पहले भगवान, वैष्णो देवी सब जगह जाया करती थी, लेकिन इतनी प्रेजेंस तो मुझे आज तक किसी भी भगवान की नहीं लगी जितनी मुझे महाशिव, जो हमारे महाशिव हमारे गुरुजी हैं, इनकी प्रेजेंस लगी है। तो मतलब इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है गुरुजी का। अभी तक गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं या नहीं दिए हैं मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम्स बिल्कुल भी याद नहीं रहते, 1% भी याद नहीं रहते। लेकिन मुझे ये पता है कि वो मेरे अंग संग हैं और हमेशा रहेंगे। ड्रीम में चाहे वो मुझे दिखे हैं या नहीं दिखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी प्रेजेंस वो हर समय मुझे महसूस करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और मतलब मुझ पे ये दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कि मैं तेरे अंग संग हूँ बेटा, तुझे कोई लोड नहीं है चिंता करने की, और जो तेरे लिए बेस्ट टू बेस्ट होगा वो ही तुझे मिलेगा। और मैंने गुरुजी से अपने लिए अरदास लगाई हुई है, और वो अरदास मेरी गुरुजी पूरी करेंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी आप पूरे संगत परिवार की, सब लोगों की, जो भी दुखी हैं, जो भी परेशानी में हैं, सबकी परेशानियाँ ठीक करिए, सब पे अपनी मेहर करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और सबको, अपनी बेटी, बेटा, अपने बच्चे, बिल्कुल एकदम अंग संग रहिए गुरुजी, सबके सबके घरों में, सारी संगत के। और और यही शुक्राना सत्संग मेरा है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं क्या क्या शेयर करूं, पता नहीं मेरा ये शुक्राना सत्संग कब शेयर होगा, कब नहीं होगा संगत जी, मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे गुरुजी का हुक्म है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। और मैंने ये भी सुना था एक संगत जी के मुंह से सत्संग में कि शुक्राना सत्संग कब शेयर होगा, कब नहीं होगा, वो तो गुरुजी जाने, लेकिन हमारा काम है सत्संग शेयर करना। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपना शुक्राना गुरुजी के सामने अर्जी लगा रही हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंग संग हो, इस चीज़ का मुझे पूरा पता है। और आपकी कृपा ऐसे ही मुझ पे और पूरे संगत परिवार पे बनी रहे, इस पूरी सृष्टि पे बनी रहे, सबकी बच्चों की आप रक्षा करें, बस यही आपसे विनती है गुरुजी। और गुरुजी हमेशा अंग संग रहना। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे आंटी जी, उनको भी गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि उन पे बनाना और उनकी भी सारी विशेष पूरी करना। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।